सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद, सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। हफ्ता और इतवार को बाजार खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया। चीफ जस्टिस के कोरोना अस्पत नोटिस केस में रिमार्क्स, शॉपिंग मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर ना लगाएं, जस्टिस सरदार तारिक। चेयरमैन NDMA सुप्रीम कोर्ट में पेश, तशवीश अखराजात पर नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। हम पैसे से खेल रहे हैं, लोगों का एहसास नहीं। सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत, प्राइवेट से मंफी आता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 8 जून तक समाअत मुलतवी। तहरीक इंसाफ का सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालिबा, हालात इंतहाई खराब हैं, पैसा कहां खर्च हुआ, जवाब नहीं दिया गया। सूबे में माली इमरजेंसी नाफिज की जाए, फिरदौस शमीम नकवी। सिंध में टाइगर फोर्स के इंतजामी मामलात गवर्नर को सौंपने की तैयारी। सूबाई हुकूमत ने टाइगर फोर्स को इस्तेमाल न किया तो वफाकी सतह पर खुद फैसला करेंगे। उस्मान डार का चीफ सेक्रेटरी सिंध को हतमी मरासला। सिंध में स्कूल्स खोलने की पोजीशन में नहीं, एप्लीकेशन पढ़ाई का मुतबादल नहीं। बेशतर इलाकों के बच्चे इंटरनेट से महरूम हैं। केबल नेटवर्क और FM रेडियो से तालीम का इंतजाम कर रहे हैं वजीर तालीम सईद गनी। वफाकी वजीर इत्तलात का शहबाज शरीफ को अपने सियासी नसीब पर सब्र करने का मशवरा। एहतिसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा गया। ऑपोजिशन रहनुमा का हिस्ब इख्तिलाफ में दिल नहीं लग रहा, शिबली फराज। क्रिकेटर कुछ नाकाम सियासतदान होते हैं जी हाँ। तो अब गुजारिश ये है कि अफरीदी साहब को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और वहां से जीतना पड़ेगा। वैसे किसी ने बनाने की कोशिश की तो हमें काबिल कबूल नहीं। क्रिकेटर सियासतदान नाकाम, आफरीदी वजीर आजम बनना चाहते हैं तो पहले इलेक्शन जीतना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। झाड़ू फेरे या कुछ और, नैब और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमतें नाकाम हो तो अदालतें फैसले करती हैं, साबिक वजीर आजम। MD PSO की गैर कानूनी तकर्री का केस, सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बड़े फैसले कर लिए। रुखसाना बंगिश के बेटे के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी। अकरम खान दुरानी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात भी होगी। 2 साल में 178 अरब की रकम खजाने में जमा कराई एलामिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कल अहम तरीन हंगामी इजलास, वजीर आजम का वीडियो लिंक के जरिए खिताब शेड्यूल्ड। पाकिस्तान में किए गए इकदाम से मुतालिक आगाह करेंगे। वजीर आला पंजाब ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। एकेडमी 1 अरब 86 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 18 माह में मुकम्मल होगी। लाहौर की मार्केट्स में खिड़की तोड़ रश। फैसलाबाद में भी ईद शॉपिंग उरूज पर समाजी फासले समेत SOPs की संगीन खिलाफवर्जी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। कराची की मार्केट्स में भी रश। लियाकताबाद, करीमाबाद, सदर, तारिक रोड समेत दीगर मकामात पर तिल धरने की जगह नहीं। ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद नजरअंदाज। मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी नहीं। किसी ट्रांसपोर्ट को रिजायत तंग न किया जाए। जो गवर्नमेंट की SOP है उसके मुताबिक हम पूरा अमल करेंगे। अगर किसी ने जिस जगह भी पूरे पंजाब में किसी जगह भी नजायज किसी आदमी ने किसी सेक्रेटरी ने गाड़ी रखी खड़ी की, उसी जगह हम फौरन फिर हड़ताल पे चले जाएंगे। कोई सवारी सूरी नहीं। आ सुबह आए आ 250 रुपया बनया सांगले आने 3000 का तेल है। किसी पूछया कोई नहीं। एवं सवारी सूरी वाली तोड़ ही कोई नहीं। ना आने तो ना जाने। 8 सवारियां बहदियां ने 60 के 30 सवारियां बिठावांगे। किराया भी कम लवांगे।
तो फिर किस तरह निजाम चलेगा? 30 इधरों लैके गई, 30 इधरों 400 या 450 रुपये किराया होए, शाम को 7-8 हज़ार कमी कैश हो, पैसा देगे कोल कोई नहीं, कमी कैश किस तरह मालूम बर्दाश्त कर, किस तरह निजाम चलेगा? पंजाब में एसी कोचेस मालिकान का हुकूमती शराइत पर बसें चलाने से इनकार। मुल्तान में एहतजाज। इस्लामाबाद में फैजाबाद बस अड्डा बंद। लाहौर में ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिर परेशान। परदेसियों की नॉन एसी बसों पर आबाई इलाकों को वापसी। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए बगैर ही बसें चला दी। मुसाफिरों को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद रिलीफ न मिल सका। कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद भी न होने के बराबर। ट्रेन ऑपरेशन कल से जुज़वी बहाल। मुसाफिरों के लिए SOPs पर अमल दरामद करना जरूरी। लाहौर और कराची में रेलवे स्टेशन पर इंतजामात मुकम्मल। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग में मुश्किलात। कोरोना का फैलाव तेज। मजीद 36 अफराद की जिंदगियों का चिराग गुल। अब तक 939 अमवात। मुल्क भर में 43,966 अफराद वायरस से मुतासर। सिंध में 17,241, पंजाब में 15,974 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230 और बलूचिस्तान में 2,820 मरीज। कौमी असम्बली इजलास के पार्लिमानी अयाम पूरे करने का मामला। हुकूमत का मुल्की तारीख का तवील तरीन इजलास तलब करने का फैसला। 5 जून से 13 अगस्त तक सेशन चलेगा। असम्बली आज सदर को इरसाल की जाएगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिम सादत की 7 साल सजा के खिलाफ अपील खारिज। जमानत का फैसला भी गैर मुअस्सर। स्टेट बैंक रोजगार फाइनेंस स्कीम। बैंक्स को 1700 दरख्वास्तें मौसूल। 120 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। 11 लाख अफराद को रोजगार पर बहाल रखा जा सकेगा। मरकजी बैंक का एलामिया। गलियात में तेज बारिश और जालाबारी। मौसम हसीन हो गया। सिंध और जनूबी पंजाब में सूरज का पारा हाई। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, मिट्टी, सक्खर में भी शदीद गर्मी। अनंतनाग और बारामूला में बादल बरसने का इम्कान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हफ्ता इतवार को बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया है। जस्टिस सरदार तारिक कहते हैं मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पे न लगाया जाए, जबकि अटॉर्नी जनरल ने जून का महीना कोरोना के हवाले से इंतहाई खतरनाक करार दे दिया तक के लिए दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरकारी और निजी लेबोरेटरीज की रिपोर्ट में फर्क पर इजहार तशवीश। जस्टिस सरदार तारिक कहते हैं मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर न लगाएं। चेयरमैन NDMA ने अदालत को बताया कि 1187 वेंटिलेटर्स को ऑर्डर दिया, जिनमें से 300 पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि NDMA सारा सामान चाइना से मंगवा रहा है। तीसरे दर्जे की अशिया बाहर से मंगवाई जाती हैं। करंटीना सेंटर में 10-10 लोग इकट्ठे बैठे हैं। ये कैसा करंटीना है? सफाई का कोई ख्याल नहीं, पानी तक नहीं होता। सब लोग पैसे से खेल रहे हैं, इंसान की फिक्र नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में कंपनियां और इदारे बंद हो रहे हैं। हम सोमालिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बादशाहों की तरह रह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध की सरजनिश करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। इंस्पेक्टर पैसे लेकर दुकानें खोलने की इजाजत दे रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स हुकूमतें खोल रही थीं। अदालत का हुक्म सिर्फ सिंध हुकूमत की हद तक था। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों के माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती सामान और तनख्वाहें फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि सिंध के हालात इंतहाई खराब हैं। आर्टिकल 235 के तहत सिंध में माली इमरजेंसी नाफिज की जाए। देखिए इस बारे मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट। सिंध में गवर्नर राज की गूंज, कप्तान की खिलाड़ियों का बड़ा मुतालबा। सिंध असेंबली के बाहर अपोजिशन अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंध हुकूमत पर तनकीद। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध के हालात पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले, सिंध में गवर्नर राज लगाने में कोई खराबी नहीं है। सूबे में माशी इमरजेंसी नाफिज करने के लिए आर्टिकल 235 का सहारा लिया जा सकता है। इन नाअहल नालायक लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए। इस वक्त सूबे की सूरत हाल जितनी तेजी से खराब हो रही है, मैं यहाँ से फिर डिमांड करता हूँ कि आखिर में अगर ये दो काम न करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे पर अरबों रुपए खर्च किए हैं, मगर पैसा कहाँ खर्च हुआ, सूबाई हुकूमत की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मुखातिब किया और नैब रेफरेंस दोबारा खुलवाने की धमकी भी दे दी। पिछले 12 साल में जो खरबों रुपए सेहत पे खर्च हुए थे, अब कितने खरब और खर्च करोगे कि हम कोविड का इलाज कर सके। सिंध में बच्चों की स्टंटिंग बढ़ जाती है, इलिटरेसी रेट बच्चों में बढ़ जाता है, ये सब अरबपति खरबपति बन जाते हैं। उसके बाद भी हम ना कहें कि सिंध हुकूमत को जाना चाहिए, ये सबको जेल में होना चाहिए, इनके खिलाफ नैब के केसेस होने चाहिए। जेडीए रहनुमा हसनैन मिर्जा ने इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अपने अरकान से ही खौफ है। चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस लें ताकि कोरोना के बायस बंद सिंध असेंबली के दरवाजे खुल जाएं। अभी आपको बराह रास्त ली चलेंगे सिंध असेंबली में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल पूछे थे, उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट का डिफरेंस बताया था। मैंने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बताया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट का तकरीबन 70% जो बजट है वो नॉन डेवलपमेंट साइड पर खर्च होता है और जो 30% बजट है वो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आवाम की फलाह बहबूद में इखराजात किए जाते हैं। मैंने इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया और कुछ हक़ाइक़ को अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया। वो हक़ाइक़ थे NICVD के हवाले से, वो हक़ाइक़ थे गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हवाले से, वो हक़ाइक़ थे जिन्ना अस्पताल के रेडियोलॉजी सेंटर या साइबर नाइफ फैसिलिटी के हवाले से, वो हक़ाइक़ थे SIUT के हवाले से, इंडस अस्पताल के हवाले से, PPHI के। मुर्तजा वहाब की बात आपने सुनी, वो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध में गवर्नर राज के मुतालबे पर सईद गनी ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि अपोजिशन के लोग खिसके हुए हैं। इस्लामाबाद की फिरदौस आपा को जिस तरह दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया, सिंध की फिरदौस आपा को भी निकाला जा सकता है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि यहाँ की फिरदौस आपा को इस्लामाबाद की फिरदौस आपा का हश्र सामने रखना चाहिए। जिस तरह उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया ना, किसी तरह आप सुनेंगे कि ये फिरदौस आपा भी निकाल के चली जाएंगे साइड में। खिसके हुए लोग हैं, इनके अपने लोग कहते हैं गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनके अपने लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए कहते हैं इनको कुछ नहीं पता, तो इनकी बातों को संजीदा मत लिया करो आप। ये बेचारे परेशान होते हैं, परेशानी के आलम में आके यहाँ की थोड़ी बातें कर लेते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ का केस बहुत संजीदा है, उनका नाम ECL के लिए ज़ेर गौर है। उनका यह भी कहना था कि नैब 31 जुलाई तक दोनों तरफ झाड़ू फेरेगा। इमरान खान को सियासत में कोई चैलेंज दरपेश नहीं। वो पेशावर में मीडिया से बात कर रहे थे। कल शहबाज साहब ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू फरमाई है। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा, वैसे भी ECL के लिए आप ऑन लिस्ट हैं और आपका केस बहुत सीरियस है और NFC अवार्ड के फैसले पे आप कोई जवाब नहीं दे रहे। और मेन बातें यही हैं, नैब के आर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही और वो दौर ख़त्म हो गया कि लोग अपोजिशन में बैठने को पसंद करते थे। 31 जुलाई तक जो नैब है झाड़ू फेरेगा और इसमें दोनों तरफ फेरेगा। पंजाब हुकूमत को इमरान खान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और जब तक
बुज़दार को इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, बुज़दार को कोई खतरा नहीं है। एक बार फिर आपको मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलेंगे। करते हैं हम, ये क्रिकेट की बात करते हैं ना कप्तान, डबल हिट जब होती है तो बलूचिस्तान का पेशेंट होता है, 199 वाला पेशेंट पंजाब का होता है। मैंने आज एक वीडियो ट्वीट की थी जिसमें मैंने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की कहानी बताई कि उसके भाई को जिगर के ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, वो नेक लोग हुकूमत कर रहे हैं, काबिल लोग हुकूमत कर रहे हैं, उस शख्स को अपने भाई के इलाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कोई इदारा नहीं मिला जहां पर उसके भाई का ट्रांसप्लांट हो सकता। नतीजतन उसको इस्लामाबाद जाना पड़ा और इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने उसको कहा कि बहुत महंगा इलाज है, इस इलाज को मुकम्मल करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की लागत आएगी। वो गरीब आदमी परेशान हुआ और उसको किसी शख्स ने मशवरा दिया कि सूबाई सिंध जाओ मियां, सूबाई सिंध में